स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी सैयद और सईद। एक बार की बात है कि एक गरीब गांव वाला था जो जंगल से लकड़ी काटकर और उसको बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। सुबह सुबह वह लकड़ी काटता था, फिर उनके गट्ठ बनाता था, फिर शाम को उनको सबसे पास वाले बाजार ले जाकर बेच आता था। इस गरीब आदमी की शादी हुई और उसके 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम उसने सैयद रखा और छोटे वाले का नाम उसने रखा सईद। पर जब उसके ये दोनों बेटे छोटे ही थे तभी उनकी मां मर गई और उस लकड़हारे ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी से ज्यादा होशियार थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप मुझसे और अपने दोनों बेटों से क्यों नहीं कहते कि हम भी लकड़ी काटने में आपकी सहायता करें? हम लोग बहुत कम पैसों में रह रहे हैं, पर अगर मैं और हमारे ये दोनों बेटे भी हमारी सहायता करेंगे तो हम लोग ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। आदमी ने कहा, यह तो बिल्कुल ठीक है। सो इस प्लान के अनुसार अब चारों रोज सुबह सुबह लकड़ी काटने जाने लगे। उन्होंने सबने इतनी मेहनत करके काम किया कि कुछ ही महीनों में उनके पास काफी पैसा जमा हो गया। इसके अलावा उन्होंने झाड़ों के लिए काफी सारी लकड़ी भी जमा कर ली। वह लकड़ी उन्होंने घर के पास ही एक जगह ठीक से लगाकर रख दी। कुछ ही दिन बाद बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। उसी समय 3 यात्री जंगल से गुजरे। बारिश से बचने के लिए उन तीनों ने एक पेड़ के खोखले हिस्से में शरण ली। बारिश ने हवा ठंडी कर दी थी, सो उन यात्रियों ने लकड़ियों के उस ढेर में से कुछ लकड़ी ली जो उस लकड़हारे ने इकट्ठी करके रखी थी और उससे एक बहुत बड़ी आग जलाई। पूरे 2 दिन तक वे वहां ठहरे और उस उतनी बड़ी आग को बनाए रखा। जब बारिश खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। लकड़हारा भी अपनी लकड़ी को देखने के लिए बाहर आया तो उसके आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा जब उसने देखा कि उसकी लकड़ी तो वहां थी नहीं, उनकी जगह केवल राख पड़ी है। तभी उसकी पत्नी और बेटे भी वहां आ गए। उसने उनसे कहा, भगवान नहीं चाहता कि हम लोग अमीर बने। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? हमारी तो सारी लकड़ियां जल गई। ये बोलते बोलते उसने एक डंडा राख में घुमाया। पत्नी ने राख में पड़ी किसी चमकती चीज को देखकर पूछा, वह क्या है? देखो ना, वह क्या है? वहां देखो, वहां देखो। इस पर उन सब ने राख के पूरे ढेर को देखा तो उनको उसमें चांदी के कई टुकड़े मिले। इस बात के डर से कि कहीं उनको रास्ते में कोई आदमी न मिल जाए और उनसे वे चांदी के टुकड़े न छीन ले, उन्होंने वे चांदी के टुकड़े अपनी अपनी कांगड़ियों में रख लिए, उनको कोयलों से ढक लिया और घर को चल दिए। किसी को उनके ऊपर कोई शक न हो, इसलिए लकड़हारे ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को अपने खजाने के बारे में बता दिया। कुछ समय बाद उसने लकड़ी काटने का काम छोड़ दिया और व्यापार करने लगा। व्यापार में उसकी बहुत तरक्की हुई। आखिर वह एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। इस बीच उसके दोनों बेटे भी स्कूल जाने लगे और बहुत पढ़ लिख गए। एक दिन वह सौदागर अपने दोनों बेटों के साथ किसी मेले से लौट रहा था कि रास्ते में उनको एक जमींदार मिला जो एक पिंजरा ले जा रहा था। उस पिंजरे में एक बहुत सुंदर चिड़िया बंद थी जो बहुत मीठा गाती थी। बेटों ने जब उस चिड़िया को देखा और उसका मीठा गाना सुना तो अपने पिता से उसे खरीदने के लिए कहा। सौदागर ने जमींदार से पूछा, यह चिड़िया तुम कितने में बेचोगे? जमींदार बोला, 2 मुहर में। सौदागर जमींदार को 2 मुहर देकर बोला, लो, ये लो 2 मुहरें और ये चिड़िया मेरे बच्चों को दे दो। जमींदार ने सौदागर से 2 मुहरें ली और चिड़िया का पिंजरा बच्चों को थमाकर चला गया। सैयद और सईद ने पिता को उनके लिए चिड़िया खरीदने के लिए धन्यवाद दिया। वे चिड़िया को बहुत प्यार करते थे। स्कूल से लौटने के बाद वे उसके साथ खेलते थे। कुछ समय बाद उस चिड़िया ने एक अंडा दिया। दोनों बेटे उस अंडे को बहुत देर तक देखते रहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनके पास वैसे ही एक चिड़िया और हो जाए। एक दिन वे लोग उस पिंजरे को साफ करने के लिए नदी के किनारे ले गए और यह काम ठीक से होना चाहिए, इसलिए उन्होंने चिड़िया को बाहर निकालकर सैयद के हाथ में दे दिया गया और उसके अंडे को एक पत्थर पर संभाल कर रख दिया। जब सईद पिंजरे को साफ कर रहा था तो एक आदमी ने जो नदी के दूसरे किनारे पर नहा रहा था वह सब देखा जो नदी के इस किनारे पर हो रहा था। उसने यह भी देखा जो शायद सौदागर और उसके बेटों ने ध्यान नहीं दिया
कि जिस पत्थर पर अंडा रखा था वह चांदी का हो गया था। उस आदमी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इस अंडे की शायद यही खासियत होगी, यह जिसको छुए उसको चांदी का बना दे। उसने ऐसी बातें पहले सुनी भी थी, पर उसको उन बातों पर विश्वास नहीं था। पर यहाँ तो सबूत मौजूद था, सो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसने सोचा कि किसी तरह से वह उस अंडे को ले लेगा। वह आदमी वहीं से चिल्लाया, हे, क्या तुम यह अंडा मुझे बेचोगे? मैं इससे कुछ दवा बनाना चाहता हूँ। सौदागर बोला, नहीं, अभी मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि मुझे इसको बेचने की जरूरत पड़े। मैं तुमको इसे खुशी से दे देता अगर मेरे बेटे ऐसी ही दूसरी चिड़िया के लिए इतने उत्सुक ना होते। पर उस आदमी ने उससे उसकी प्रार्थना सी करते हुए कहा, मेहरबानी करके इसे मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसका 1 रुपया दूंगा। सौदागर बोला, अफसोस, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। आदमी ने देखा कि यह सौदागर तो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है, सो उसने फिर कहा, मैं आपको इसके 5, 10, 20, 100, चलिए 1000 रुपये तक दे दूंगा। सौदागर बोला, नहीं, पर हां, अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दो तो मैं तुमको इसे दे दूंगा। आदमी मन ही मन खुश होकर बोला, एक अंडे को लिए इतने पैसे बहुत ज्यादा है, पर जब आप इससे कम में देने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं आपको इसके 10,000 ही दे दूंगा, क्योंकि इससे बनी दवा के बिना तो मैं मर जाऊंगा। इस तरह यह सौदा पक्का हो गया। वे सब वहां से सौदागर के घर की तरफ को चले। वहां जाकर उस आदमी ने सौदागर को पैसा दिया और सौदागर ने उसको वह अंडा दे दिया। अब जैसा कि होना चाहिए था, आदमी को अंडा खरीदने के बाद सबसे पहले नदी के किनारे उस पत्थर के पास जाना चाहिए था जो उस अंडे के छूने से चांदी का बन गया था। पर उसने सोचा कि अब उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि उसने इस बात को बाद में साबित भी कर दिया, क्योंकि हर पत्थर जो उस अंडे ने छुआ वही चांदी का बन गया। इसके कुछ दिनों बाद एक योगी इस आदमी से मिला, जिसने उस अंडे को देखा तो कहा कि यह तो बड़ा कीमती अंडा है, पर वह चिड़िया कहाँ है जिसने इसको दिया है? अगर हो सके तो तुम उस चिड़िया को पाने की कोशिश करो, क्योंकि जो कोई भी उसका सिर काटेगा, पकाएगा और खाएगा वह दुनिया का सबसे अमीर राजा होगा। चिड़िया का सिर उस आदमी की छाती में रहेगा जो उसे खाएगा। जब वह आदमी सुबह उठेगा तो उसको अपने नीचे 10,000 मोहरें मिलेंगी। उसको चिड़ियों और जानवरों की भाषा भी समझ आने लगेगी। उस चिड़िया की छाती भी बहुत खास है, जो उसको पकाएगा और खाएगा वह राजा बन जाएगा। पर वह उतना बड़ा राजा नहीं बनेगा जितना कि उसका सिर खाने वाला बनेगा। जब आदमी ने योगी से यह सब सुना तो वह तो तुरंत ही सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने सौदागर से उस चिड़िया को बेचने की प्रार्थना की। उसने उसको जो भी वह चाहे उसकी वही कीमत देने का वायदा किया। पर सौदागर ने उससे यह कहकर जाने के लिए कहा कि वह उसे किसी हालत में भी नहीं बेचेगा, चाहे उसको उसके बदले में सारी दुनिया दे दी जाए। इसलिए वह जा सकता था। पर आदमी तो उस चिड़िया को लेने के लिए उतने ही पक्के इरादे से आया था जितने पक्के इरादे से वह पिछली बार उससे अंडा खरीदने आया था। सो जब उसने सौदागर का जवाब सुना तो अपने मन में कहा, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैं उसे इस सौदागर की पत्नी से खरीदूंगा। मैं अब भी जाकर उससे मिलता हूं। सो वह एक अक्लमंद बूढ़ी स्त्री के पास गया और इस बारे में उससे सलाह की। उसने उससे यह भी कहा कि अगर वह उसको सौदागर की पत्नी से मिलवा देगी तो वह उसको बहुत सारा इनाम देगा। उस अक्लमंद बुढ़िया ने हामी भर दी। वह सौदागर के घर गई और यह देखकर कि वह घर में नहीं था, वह उसके घर में घुसी और उसकी पत्नी से बातें करने लगी। सौदागर की पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई और कुछ देर बात करने के बाद उसने उससे फिर आने के लिए कहा। इस तरह से उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। आखिर सौदागर की पत्नी ने उससे अपने पास ही रहने के लिए कहा। इस सारे समय में बुढ़िया उससे उस आदमी के बारे में उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती रही जिसने उसे वहां भेजा था, और इस तरह से उसने बेचारे सौदागर की पत्नी के मन में उससे मिलने की इच्छा पैदा कर दी। बुढ़िया ने उससे यह भी कहा कि वह आदमी भी उससे मिलने के लिए कितना उत्सुक था। जब सौदागर की पत्नी यह पक्का कर लिया कि फला दिन उसका पति घर में नहीं रहेगा, तो वह दिन उस आदमी से मिलने के लिए तय कर लिया गया। अपना उद्देश्य ज्यादा आसानी से पूरा करने के लिए और अपना बहुत दिनों का सोचा हुआ प्लान पूरा करने के लिए उसने अपने पति से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर हो आए। फिर उसने उससे पूछा, आप वहां से क्या क्या अच्छी चीजें खरीदेंगे, कहां कहां जाएंगे? सौदागर ने जवाब दिया,
हाँ, मैं जाऊंगा और अच्छी चीजें भी खरीदूंगा। ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि यह मैंने पहले नहीं किया। और कुछ दिन में ही वह कुछ लोगों के साथ अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। तब उस सौदागर की पत्नी ने बुढ़िया से कहा, जाओ और जाकर उस आदमी से कह दो जो मुझसे मिलना चाहता है कि वह मुझसे कल सुबह 12 बजे आकर मिल ले। बुढ़िया वहां से चली गई और जाकर उस आदमी को सौदागर की पत्नी का संदेश दिया। वह आदमी भी यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने बुढ़िया से कहा, उनको मेरा आदर देना और कहना कि वह अगर मेरे लिए अच्छा खाना बनाने का इरादा रखती हो तो मेरे लिए एक सुंदर सी चिड़िया पका दें और उसको मेरे लिए अलग से रख दें। उनको यह भी कहना कि मेरा दिल उस सुंदर चिड़िया पर आ गया है जो उनके पास है, और अगर वह मेरे लिए उन्होंने पकाकर अलग नहीं रखी तो मैं बहुत नाउम्मीद हो जाऊंगा। अगली सुबह 12 बजे से पहले ही वह चिड़िया और दूसरे अच्छे खाने तैयार रखी थे, और सौदागर की पत्नी तो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी कि यह अजनबी किस तरह का आदमी होगा और वह उससे क्यों मिलना चाह रहा था। इसी समय सैयद और सईद दोनों स्कूल से घर आए, और जैसे कि रोज वे भूखे होते थे, उस दिन भी थे, सो रोज की तरह से ही वे खाने के लिए अपनी माँ की तरफ दौड़े। उसने उनसे कहा कि खाना तैयार था, वे खाने के कमरे में जाएं और जो उनको अच्छा लगे वह खाना खा लें, सिवाय उस सुंदर चिड़िया के और कुछ और चीजों के जो उसने खास करके अपने खास मेहमान के लिए बनाई थी। वे तुरंत ही वहां चले गए और सारी प्लेटों की तरफ देखा, और जैसे कि बच्चे करते हैं वे सारे खाने भी चखना चाहते थे जिनको खाने के लिए उनको मना किया गया था। सो उन्होंने कई प्लेटों में से खाना ले लिया। कुछ खाना उनको बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने उन प्लेटों का सारा खाना खत्म कर दिया। जिस प्लेट में वह कीमती चिड़िया बनी रखी थी वह भी उन खत्म हुई प्लेटों में से एक प्लेट थी। सैयद ने उसका सिर खा लिया था और सईद ने उसकी छाती। जब उन्होंने खाना खा लिया तो उन्होंने सोचा कि उनकी माँ उन पर नाराज होगी और उन्हें पीटेगी, सो वे वहां से भाग गए। आखिर मेहमान आए। कुछ देर के बाद सौदागर की पत्नी उस आदमी को खाने के कमरे में ले गई जहां सारा खाना लगा हुआ था। उसको एक कुर्सी पर बिठाते हुए उसने उसके आगे कुछ खाना परोसा तो वह आदमी बोला, मुझे बहुत ज्यादा भूख नहीं है। यह तो आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने इतना सब बनाया, पर अगर आप मुझे वह चिड़िया दे सके जो मैंने आपसे अपने बनाने के लिए कहा था तो मैं उसी को खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। वह तो मैं खा ही सकता हूं। सो सौदागर की पत्नी ने वह प्लेट जिसमें चिड़िया पकी रखी थी उसमें की बची हुई चिड़िया उसके सामने रख दी। वह बोला, अरे ये आपने क्या किया? इसमें तो आधी चिड़िया भी नहीं है। इसका सिर और इसकी छाती किसने खाई? वह परेशान होते हुए बोली, पता नहीं। आदमी बोला, जरूर ही किसी ने खाना छुआ है, और गुस्से में भरकर घर छोड़कर चला गया। उसके इस तरह अचानक घर छोड़कर चले जाने से सौदागर की पत्नी तो बहुत दुखी हुई। क्या यही वह आदमी था जिससे मिलने के लिए उसने इतने दिन इंतजार किया था? उधर सैयद और सईद घर से निकलकर चलते रहे, दूर और तेज, जब तक कि वे एक बड़े से मैदान में नहीं आ गए। वहां उन्होंने रात को आराम करने का विचार किया। हालांकि वहां डरने की हर चीज मौजूद थी। वहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, पर ये दोनों नौजवान तो किसी से डर नहीं रहे थे, क्योंकि उस चिड़िया का सिर और छाती खाकर वे बहुत हिम्मत वाले हो गए थे। वे उस चिड़िया के गुणों से तो अभी भी बिल्कुल अनजान थे, पर फिर भी वह कोई भी साहसिक काम करने का साहस रखते थे, ऐसा उन्होंने महसूस किया। उस रात वे सुरक्षित रूप से बड़ी गहरी नींद सोए। सुबह को जब वे उठे तो बड़ी भाई सैयद ने वहां 10,000 मोहरें देखी जहां वह सोया था। यह देखकर उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने वे सोने की मोहरें उठाई और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। उस मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंचकर वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां 2 सड़कें मिलती थी। उनमें से एक सड़क की तरफ एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, इस तरफ मत जाना नहीं तो पछताओगे। सैयद उन दोनों में से ज्यादा हिम्मत वाला था, क्योंकि उसने चिड़िया का सिर खाया था, सो उसकी इच्छा थी कि वह खतरे वाला रास्ता ले। उसने सईद से कहा कि वह उसके साथ चले, पर सईद नहीं माना। वह बोला, नहीं, मैं मौत से इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं हूं, मैं ये रास्ता नहीं लूंगा। पर सैयद ने तो उधर जाने का इरादा बना रखा था, सो दोनों भाई वहां से अलग अलग रास्ते चल दिए। सैयद खतरे वाली सड़क से गया और सईद साधारण सड़क से गया। सईद की किस्मत, छोटा भाई सईद उस साधारण सड़क पर चलते चलते एक शहर में आ पहुंचा जो समुद्र के किनारे था। वहां उसने एक बहुत बड़े सौदागर और जहाज के मालिक के पास नौकरी कर ली।
अभी सईद को उस सौदागर के यहाँ नौकरी किए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे कि सौदागर ने उससे पूछा कि क्या वह समुद्र देखना पसंद करेगा। सईद बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वह बाहर घूमने और नई नई जगह देखने का बहुत शौकीन था। सो वह सौदागर के साथ चल दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत शांत रहा, सब कुछ बहुत शानदार था। उस यात्रा में सौदागर ने पैसा भी बहुत कमाया। एक सुबह बहुत ही बुरी हवा चल पड़ी और इतनी तूफानी हो गई कि जहाज पानी में इधर उधर उछलने लगा और आखिरकार टूट गया। जितने भी लोग उस जहाज पर थे सब डूब गए सिवाय सईद के। सईद एक लकड़ी के तख्ते के सहारे तैरता तैरता एक अकेले टापू के किनारे जाकर लग गया। बेहोश और नाउम्मीद सा वह वहीं किनारे पर जाकर लेट गया और बोला, उफ, मैं पैदा ही क्यों हुआ। मेरी माँ ने जो खाना खाने से मुझे मना किया था वह मैंने क्यों खाया। फिर मैं घर से क्यों भागा। मैंने अपने भाई का साथ भी क्यों छोड़ा। वह भी ज्यादा अच्छा होता अगर मैं इस बेकार की जगह में धीरे धीरे मरने की बजाय सौदागर के साथ ही मर जाता। तभी सब रोगों की एक दवा नींद उसके ऊपर छा गई और वह सो गया। रात भी हो गई थी। वह सुबह तक आराम से सोता रहा। जब वह सुबह नींद से जागा तो उसने अपने चारों तरफ देखा कि वह किस तरह की जगह थी। तभी उसको एक जहाज पास से गुजरता हुआ दिखाई दे गया। वह वहीं से चिल्लाया और उसने अपना हाथ भी हिलाया ताकि वह उन जहाज वालों को वहां अपनी उपस्थिति बता सके। किस्मत से उन्होंने उसको देख भी लिया। जहाज का कैप्टन जहाज को उस टापू के पास ले आया और उसको अपने जहाज में बिठाकर अपने साथ ले चला। जहाज को जहां जाना था वह वहां सुरक्षित रूप से पहुंच गया। वहां जाकर सईद ने जहाज के कैप्टन और मल्लाहों को धन्यवाद के साथ विदा कहा और वहां से चला गया। कुछ समय तक तो वह शहर में ही इधर उधर घूमता रहा और अपने देश, शहर, पिता और भाई के बारे में पूछताछ करता रहा, पर किसी से उनके बारे में कोई पता नहीं चला। तो उसने सोचा कि अब इस शहर में रहने से कोई फायदा नहीं। सो वह बराबर के देश चल दिया जिसके बारे में उसने कई मजेदार बातें सुन रखी थी। कुछ दिनों में ही वह वहां पहुंच गया और उसे वाकई मजेदार पाया। उस देश की राजधानी इतनी ऊंची चारदीवारी से घिरी हुई थी कि उस पर चढ़ना मुश्किल था। उसमें केवल एक ही दरवाजा था जिसको हमेशा बंद रखा जाता था। इस तरह से उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। ऐसा क्यों था यह हम तुम्हें अभी बताएंगे। इस शहर का यह रिवाज था कि इस राज्य के मंत्री लोग हर दिन अपना एक राजा चुनते थे और हर रात उसको मार देते थे। इस बुरे रिवाज की वजह से लोग वहां से झुंडों में शहर छोड़ छोड़कर भागने लगे। इसलिए मंत्रियों ने एक बार आपस में बैठकर इसके लिए प्लान बनाने की सोची ताकि शहर खाली ना हो जाए। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सब तरफ यह नोटिस भेज दिया जाए कि जो लोग इस शहर से चले गए हैं वे सब लोग शहर वापस लौट आए और वहां आकर अपना राजा चुन ले जो उनके देश पर जीवन भर राज करेगा। सो जब सईद इस शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां बहुत सारे ताकतवर लोग खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने आगे आते हुए कहा, पुराने रिवाज को देखते हुए कि दिन में राजा चुन लिया जाए और रात को उसे मार दिया जाए, यह आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप लोग अपना राजा अपने आप चुन लें जो हमारे ऊपर अपनी जिंदगी भर राज करेगा। अब यह मामला आप लोगों के हाथ में है, सो बोलें अब हमारा राजा कौन होगा। लोग चिल्लाए, दरवाजा बंद कर दो, फिर जो भी सबसे पहले शहर में घुसेगा वही हमारा राजा होगा। लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने शहर का दरवाजा बंद कर दिया। हर आदमी अपने साथियों से बाहर के किसी भी आदमी का नाम लेने से डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका अपना आदमी नाराज हो जाए और वह उसको मार दे। सो जब सईद इस शहर में आया तो शहर का दरवाजा बंद था, इसलिए यह पहला आदमी था जो दरवाजा बंद होने के बाद शहर में घुसा था। सो लोगों ने इसे ही अपना राजा चुन लिया। इसको बड़ी इज्जत के साथ अंदर ले जाया गया और राजा के सिंहासन पर बिठाया गया। लोग बहुत जोर से चिल्लाए, यही हमारा राजा है, हमारा राजा अमर रहे। सैयद की किस्मत। अब सैयद की कहानी सुनो। सैयद अपने रास्ते पर बढ़ चला। उसके ऊपर रास्ते पर लिखी हुई चेतावनी का कोई असर नहीं था। वह निडर होकर आगे चलता चला जा रहा था। वह जहां भी सोता था वहीं उसे अगली सुबह 10,000 मुहारें मिल जाती थी। इस तरह से वह रोज अमीर पर अमीर होता जा रहा था। उसके पास अब इतना धन हो गया था कि उसको लेकर चलने के लिए उसे कई मजदूर रखने पड़े। अभी तक उसको कहीं कुछ नहीं हुआ, वह सुरक्षित था। सो उसको लगने लगा कि सड़क के शुरू होने पर जो कुछ लिखा हुआ था वह सब ऐसे ही लोगों को डराने के लिए लिखा था। चलते चलते वह एक बहुत ही सुंदर बागीचे के दरवाजे पर आ पहुंचा जिसमें बहुत तरह के
बहुत सुंदर और प्यारे फूल लगे हुए थे। वह उस बागीचे में चला गया तो उसने वहां एक घर देखा। उस घर की दीवारें चांदी की बनी हुई थी, उसके खंभे सोने के बने हुए थे और वह पूरा का पूरा घर धूप में इतना चमक रहा था कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था। उसी बागीचे में उसको एक बुढ़िया मिल गई तो उसने उससे पूछा, यहाँ कौन रहता है? कौन रहता है यहाँ? कोई देवदूत या फिर कोई पवित्र आदमी? बुढ़िया बोली, यहाँ एक बहुत सुंदर लड़की रहती है और मैं उसकी दाई हूं। तुम इस महल की चमक धमक पर आश्चर्य कर रहे होगे। मेरी मालकिन के पास इस तरह के कई मकान और बागीचे हैं जो इतने ही अच्छे हैं। क्या तुम्हारी मालकिन घर में है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनसे तो कोई भी मिल सकता है। बस 10,000 रुपए का सवाल है। जो उनको 10,000 रुपए दे सके वही उनसे मिल सकता है। सैयद बोला, बिल्कुल ठीक, मैं उनको यह पैसे दे दूंगा, तुम मुझे उनके पास ले चलो। सुबह बुढ़िया उसको अपनी मालकिन के पास ले गई। उस प्यारी सी लड़की को देखकर तो सैयद इतना आश्चर्यचकित रह गया कि उसके मुंह से बोली ही नहीं निकली। वह लड़की उसको उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और उसको बिठाया। फिर बोली, दाई ने तुम्हें मेरी शर्त तो बता ही दी होगी। हर दिन जब भी तुम मुझसे मिलने आओगे तो तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे और जब तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा तब तुमको मरवा दिया जाएगा। सैयद बोला, मंजूर है, मैं तुमको 10,000 रुपये नहीं बल्कि 10,000 मोहरें दूंगा, क्योंकि वह तो उस समय उसकी सुंदरता के नशे में पागल हो रहा था। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने उसको अपने मकान में काफी दिनों तक रखा। सैयद के पास रोज 10,000 मोहरें आती रही और वह उनको उस लड़की को देता रहा। कुछ समय बाद उस लड़की को आश्चर्य हुआ कि यह किस तरह का आदमी है जो रोज इस तरह उसको इतना पैसा देता रहता है। उसने सोचा, जरूर ही यह कोई जादूगर होगा। सो उसने उसके ऊपर नजर रखनी शुरू की। उसकी इस संपत्ति का राज बहुत जल्दी ही खुल गया। जब सैयद सोकर उठा तो उस लड़की ने उसके बिस्तर पर ये मोहरें देखी तो उसने सोचा कि जरूर ही उसने सुनहरी चिड़िया का सिर खाया होगा। वह ऐसा इसलिए सोच सकी क्योंकि वह खुद भी एक जादूगरनी थी। जिस पल उसको इस बात का पता चला तो उसने अपने साथी यानी उस लड़के को बर्बाद करने की सोची। एक दिन उसने सैयद से कहा, मेरे पास अभी अभी एक नई शराब आई है, आओ उसका स्वाद चखते हैं। ये कहकर वह अंदर चली गई और शराब और प्याले उठा लाई और लाकर उसके सामने रख दिए। सैयद ने वह शराब खूब जी भर कर पी। वह शराब लड़की ने भी पी, पर बहुत थोड़ी सी। यह शराब बहुत तेज थी, सो जल्दी ही सैयद का, क्योंकि उसने यह शराब बहुत सारी पी थी, जी घबराने लगा और इतना घबराया कि वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया। साथ में उसको बहुत जोर की प्यास भी लगने लगी। वह चिल्लाया, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे प्यास लगी है। लड़की ने उसको थोड़ा तरबूज का रस और कुछ अंगूर लाकर दिए। उसने उनको लड़की के हाथों से जल्दी से छीन लिया और जैसे ही उसने तरबूज का रस पिया और अंगूर खाए तो वह तो बीमार पड़ गया। उसने तुरंत ही जो कुछ उसके पेट में था वह सब उगल दिया। चिड़िया का सिर जो सैयद ने निगला था सैयद के पेट तक नहीं पहुंच पाया था और न ही वह दूसरे खानों की तरह से पच पाया था, सो वह भी बाहर निकल आया। लड़की को इसी की तो उम्मीद थी, सो उसने उसको तुरंत ही उठा लिया और अपने एक डिब्बे में छिपाकर रख लिया। अगले दिन जब सैयद सोकर उठा तो उसको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रोज की तरह से आज उसके बिस्तर पर मोहरें नहीं थी। उसकी समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ और वह अब क्या करे। अब क्योंकि वह उस लड़की को 10,000 मोहरें नहीं दे सकता था, सो लड़की ने उसको मारने की धमकी दी कि अगर उसने 10,000 मोहरों का शाम तक इंतजाम न किया तो वह उसको मरवा देगी। सारा दिन सैयद बहुत परेशान रहा, वह क्या करे। जब शाम हुई तो वह एक कमरे में बंद होकर बैठ गया और दरवाजे को ताला लगा दिया। लड़की ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, पर जब वह खुद नहीं आया तो उसने उसको बुलवाया। उसने कहलवा दिया कि उस शाम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो उस दिन उसको माफ किया जाए। पर आखिर तो उसको लड़की के पास जाना ही पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने सैयद का बड़ी बेरहमी से स्वागत किया। सैयद बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ कि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं अपना दुख तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैं तो अपने इस मामले पर खुद ही इतना ज्यादा दुखी हूं कि मैं तो मुश्किल से चल पा रहा हूं। लड़की बोली, मुझे खुद भी बहुत दुख है, पर यह सब अब और आगे नहीं चल सकता। पर क्योंकि तुमने मुझे इतनी दरियादिली से पैसे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का हुक्म हटा लेती हूँ
और तुमको जाने देती हो। अब तुम यहाँ से चले जाओ और फिर अपना चेहरा मुझे मत दिखाना जब तक कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा ना हो जाए। सैयद ने उसको धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। बागीचे के दरवाजे से बाहर जाते जाते वह बोला, उफ, ये तो बहुत बड़ा दुख है। काश मैंने अपने भाई की बात मानकर यह रास्ता न लिया होता। अब तो मेरे लिए वापस जाना भी बेकार है। अब यहाँ से मुझे सीधे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अब मेरी यह किस्मत मुझे कहाँ ले जाती है। ऐसा सोचकर वह आगे चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल के एक मैदान से गुजरा। मैदान पार करने के बाद उसे 3 आदमी मिले जो अपने गुरु, जो एक फकीर था, कि 4 चीजों के बंटवारे पर बहुत जोर जोर से लड़ रहे थे। उसने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो? क्या बात है? वे बोले, हमारे गुरुजी की 4 चीजें हमारे पास हैं, उनको हम अपने चारों में कैसे बांटें, इसी बात पर झगड़ा हो रहा है। अच्छा, मुझे वे चीजें दिखाओ। तीनों ने अपने अपने बोझे खोले और उनमें से एक भद्रपीठ, एक थाल, एक सुरमे का डिब्बा और एक फटा सा ओढ़ने का कपड़ा निकाला। उन्हें देखकर सैयद को हंसी आ गई। वह बोला, ये चीजें तो कोई ऐसी कीमती चीजें नहीं लगती जिनके ऊपर लड़ा जाए। वे बोले, तुम इनकी कीमत नहीं जानते, हम तुम्हें बताते हैं। जो कोई भी इस भद्रपीठ पर बैठेगा, यह उसको वहां ले जाएगा जहां वह जाना चाहेगा। वह जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो और किसी की भी पहुंच से कितनी भी बाहर क्यों ना हो। यह थाल अपने मालिक को किसी भी समय बहुत तरीके के स्वादिष्ट खाने देगा। जो कोई यह सुरमा आंख में लगाएगा, वह दूसरे की आंखों से तो ओझल हो जाएगा, पर वह सब कुछ देख पाएगा। इस पुराने कपड़े में 4 जेबें हैं। इसकी एक जेब से आप कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। इसकी दूसरी जेब चांदी देती है, इसकी तीसरी जेब सोना देती है, इसकी चौथी जेब जवाहरात देती है। जब तीनों ने उन 4 चीजों को समझा दिया तो सैयद बोला, यह तो बड़ी मजेदार बात है, यह तो वाकई बड़ी कीमती चीजें हैं। अब तुम लोग अपना झगड़ा खत्म करो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमको क्या करना चाहिए। तुम लोगों को इस आखिरी चीज यानी कपड़े के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको तो तुम मुझे दे दो और भद्रपीठ तुम ले लो, सुरमा तुम ले लो और थाल तुम ले लो। वे सब बहुत जोर से चिल्लाए, नहीं, कभी नहीं, ये हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गुरु ने इसी शर्त पर ये चीजें हमको दी है कि हम इनको अपने से कभी अलग नहीं करेंगे। सो हम लोगों ने यह कसम खाई है कि हम इन चीजों को कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। नहीं नहीं, तुम हमको अकेला छोड़ दो। हमारी तो बस केवल यही एक उम्मीद है कि हम में से एक जल्दी ही मर जाएगा और तब हम लोगों को ये चीजें बांटने में कोई परेशानी नहीं होगी। 4 चीजें 2 आदमियों में आसानी से बांटी जा सकती है। सैयद बोला, पर तुम लोग किसी के मरने का इंतजार क्यों करते हो? तुम लोगों की शक्ल से लगता है कि तुम लोग तो अभी काफी साल जियोगे। मेरी सलाह तो यह है कि इन चीजों का तुरंत ही बंटवारा कर लिया जाए। तुम में से 1-2 चीजें ले लें और दूसरे 2 लोग 1-1 चीज ले लें। अच्छा ठीक है, देखो, क्या तुम लोग इस बात पर राजी हो गए कि मैं ये 3 तीर इतनी दूर फेंकता हूं जितनी दूर मैं फेंक सकता हूं? एक तीर अपने सामने, दूसरा तीर अपनी बाईं तरफ और तीसरा तीर अपनी दाईं तरफ। जब मैं अपने सामने वाला तीर फेंकूं, तब तुम उसे लाने के लिए दौड़ जाना। जब मैं अपने बाईं तरफ तीर फेंकूं, तब तुम उसे लाने के लिए दौड़ जाना, और जब मैं अपने दाईं तरफ वाला तीर फेंकूं, तब तुम उस तीर को लाने के लिए दौड़ जाना। और जो भी सबसे पहले तीर लाएगा वह 2 चीजें पाएगा। हम राजी हैं। इस तरह सैयद ने 3 तीर फेंके और तीनों उनके पीछे दौड़ गए। जब वे तीनों वहां से चले गए तो सैयद ने सुरमे की डिबिया, थाल और कपड़ा उठाया, भद्रपीठ पर बैठा और इच्छा की कि वह उसको वहां ले चले जहां तीनों आदमी उसके पास न पहुंच सके, और तुरंत ही वहां से गायब हो गया। जब वे तीनों आदमी तीर लेकर लौट कर आए तो अजनबी और अपनी कीमती चीजों को वहां न पाकर बहुत दुखी हुए। वे बहुत रोए और बहुत देर तक अपनी चीजों के लिए रोते रहे। वे बोले, हमारे गुरुजी हमसे नाराज थे क्योंकि हम लड़ रहे थे। वह इस अजनबी के रूप में आए और हमारा खजाना ले गए। भद्रपीठ सैयद को उस जगह से बहुत दूर ले गई जहां वे 3 आदमी थे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने थाल से मांगकर खाना खाया। उस समय उसे उस सुंदर लड़की की याद आई। वह उसको फिर से देखना चाहता था। सो उसने अपनी सब चीजें भद्रपीठ पर रखी, उसके ऊपर बैठा और तुरंत ही सोने चांदी के बने महल की छत पर उतर गया। यहां आकर सबसे पहले उसने अपना खजाना छिपाया, फिर वहां से सीढ़ियां उतरकर महल के कंपाउंड में आया। वहां उसको दाई मिल गई। उसने उससे कहा कि वह उस लड़की को जाकर यह कहे कि वह आ गया है और उससे मिलना चाहता है। जब उस सुंदर लड़की ने उसको देखा तो उसने जान लिया
कि लगता है कि उसको कहीं से पैसा मिल गया है, इसलिए वह लौटकर उसके पास आया है। सो उसने उसका स्वागत किया और उसकी बहुत इज्जत की। उसने उससे उसकी यात्राओं के बारे में पूछा, जब से वह वहां से गया था कि उसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। सैयद बोला, मैं तुम्हारे लिए पैसे लाने के लिए अपने देश गया था, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हालांकि सैयद झूठ बोला था, क्योंकि वह लड़की को अपनी संपत्ति को पाने का राज नहीं बताना चाहता था। हर रोज वह उस फटे कपड़े के पास जाता था और उससे जितना पैसा चाहता ले लेता था। करीब 1 महीना इस तरह से चलता रहा कि एक दिन सैयद को लगा कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। एक बार उसको लगा कि उसके पीछे एक फुटबॉल सीढ़ी पर चढ़ रही थी। एक और समय पर उसको लगा कि छत पर कोई था जो उसको देख रहा था। सो उसने छत पर सोने का निश्चय किया और लड़की को बता भी दिया। उसने लड़की से कहा, प्रिय, मैं आज बाहर छत पर सोना चाहता हूं, तुम भी चलो ना। वह राजी हो गई और दोनों छत पर कई रात सोए, जब तक सैयद का शक फिर से नहीं जाग गया। उसने मन में सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यह कपड़ा और दूसरी चीजें मुझसे चुरा ली जाए। मैं क्या करूं? मैं आज रात ही यह जगह छोड़ देता हूं और कोशिश करता हूं कि यह लड़की मेरे साथ चले। सो उस रात जब वे सोने के लिए छत पर गए तो उसने लड़की को भद्रपीठ दिखाया और उससे उस पर अपने साथ बैठ जाने के लिए कहा, तो वह उस पर बैठ गई। सैयद ने इच्छा की वह उसको इस समाज से कहीं दूर ले चले। तुरंत ही भद्रपीठ उनको एक ऐसे टापू पर ले गया जहां कोई नहीं रहता था। वहां पहुंचकर सैयद ने लड़की से कहा, प्रिय, अब हम लोग यहाँ साथ साथ रहेंगे। लड़की बोली, तुम्हारी इच्छा ही अब मेरी इच्छा है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई चिंता नहीं है। सैयद को लड़की की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसको लगा कि वह लड़की सच बोल रही थी। धीरे धीरे वह उस लड़की के प्यार में इतना फंस गया कि उसने अपने सारे खजानों के बारे में उसको बता दिया। लड़की ने पूछा, तुम इतना शानदार खाना रोज कहां से लाते हो? सैयद बोला, अल्लाह देता है मुझे बस यह थाल लेकर जाना होता है और अपनी इच्छा बतानी होती है, बस इसमें वह खाना आ जाता है। लड़की ने पूछा, और इस सुनसान जगह में तुम इतना पैसा कहां से लाते हो? सैयद बोला, इस फटे कपड़े से। मैं इसकी जेबों में हाथ डालता हूं और पैसा, सोना, चांदी, जवाहरात, जो कुछ मैं चाहूं वह निकाल लेता हूं। और यह भद्रपीठ हमको कैसे उड़ाकर ले जाता है, जैसे कि यह कोई चिड़िया हो। सैयद बोला, यह तो मुझे पता नहीं कि यह कैसे उड़ता है, बस मुझे इतना मालूम है कि इस पर बैठकर जहां की इच्छा करो यह वहीं ले जाता है। मेरे पास एक और चीज है जो तुमने देखी नहीं है, वह है यह सुरमा। इसको आंख में लगाने से आदमी अदारार्श हो जाता है, जबकि वह आदमी सब कुछ देख सकता है। लड़की बोली, प्रिय, मुझे कितनी खुशी है कि तुमने मुझे ये सब बातें बताई। अब हम कितने अमीर हैं और मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिले। तुमने मुझे पहले अपनी इस खुशकिस्मती के बारे में क्यों नहीं बताया? अब तो मेरी अपने घर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बड़े मीठे शब्द थे। सीधे साधे सैयद के ऊपर ये शब्द अमारारत की तरह पड़े तो वह तो बहुत खुश हो गया, पर अफसोस यह सच नहीं था। ये शब्द कहकर उस लड़की का उद्देश्य था कि वह अपने ऊपर से उसका शक हटा सके। उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और न ही वह उसके साथ कभी रहना ही चाहती थी। उलटे वह तो उसकी सारी संपत्ति हड़प कर उसे मार देना चाहती थी। सो उसने उसकी उन चारों चीजों को अपने कब्जे में कर लेना चाहा। इस मौके के लिए उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। एक सुबह जब वे लोग समुद्र के किनारे एक साथ टहल रहे थे, उसने सैयद से कहा कि वह समुद्र में नहाना चाहती है। सो वह समुद्र में पहले जाए और उसकी गहराई का अंदाजा लगाकर आए। सो सैयद समुद्र में चला गया और तैरने लगा। जब वह समुद्र में तैर रहा था तो लड़की ने थाल लिया, सुरमे का डिब्बा लिया, फटा कपड़ा उठाया और भद्रपीठ पर बैठी और इच्छा की कि वह उसको उसके शानदार घर ले चले। बेचारे सैयद को इस सब से कितना धोखा लगा होगा। वह तो नंगा ठंडा और भूखा ही रह गया था। अपनी किस्मत पर रोता हुआ वह उस टापू पर दौड़ता फिरा। जब शाम हुई तो उसने सोचना शुरू किया कि वह रात के लिए क्या करे। अगर उसके पास कपड़े भी न हुए और खाना भी न हुआ तो क्या हुआ, फिर भी वह कम से कम वहां की हवा से बचने के लिए अपने लिए एक झोपड़ी बना सकता था, और हो सकता है कि कल उसको कोई जहाज आता जाता मिल जाए। इस तरह से उसने अपने आप को तसल्ली दी और एक पेड़ से उसकी टहनियां तोड़नी शुरू कर दी। जब वह पेड़ से टहनियां तोड़ रहा था तो उसका ध्यान 3 चिड़ियों पर गया जो 3 अलग अलग पेड़ों पर बैठी थी।
वे एक दूसरे को कुछ बता रही थी और वह समझ रहा था कि वे आपस में क्या बात कर रही थी। एक चिड़िया बोली, मेरा वाला पेड़ तो बहुत गुनी पेड़ है। अगर कोई इसकी छाल छीलकर उसका चूरा बना ले और फिर इसकी पत्तियों का रस मिलाकर उसका एक लड्डू बना ले तो वह लड्डू सिर दर्द में बहुत फायदा करेगा। सिर दर्द वाले को बस उसको एक बार बहुत अच्छी तरह से सूंघना पड़ेगा और उसका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी चिड़िया बोली, ये तो बहुत अच्छा है। अब मेरी सुनो, मेरा पेड़ तो तुम्हारे पेड़ से भी बहुत गुणी है। अगर कोई आदमी इस पेड़ की छाल को छीलकर उसका चूरा करके इसी पेड़ की पत्तियों के रस को मिलाकर उसका लड्डू बना ले तो उससे किसी के ऊपर भी जादू किया जा सकता है। उस लड्डू को बस उसको सूंघाना होगा, जो उसे सूंघेगा वह गधा बन जाएगा। तीसरी चिड़िया बोली, अरे वाह, तुम्हारे पेड़ का तो जवाब नहीं, पर ये दोनों ही पेड़ मेरे पेड़ जैसे नहीं है जिस पर मैं बैठी हूं। अगर कोई आदमी इस पेड़ की छाल के साथ भी ऐसा ही करे तो उसके सूंघते ही वह जादू पड़ा गधा या फिर कोई और गधा हो तो वह भी आदमी बन जाएगा। सैयद ने उन चिड़ियों की बातों का एक एक शब्द समझ लिया। वह उनकी ये बातें समझ सका क्योंकि उसने एक बार सुनहरी चिड़िया का सिर निगल लिया था। तो तुम सोच सकते हो कि वह इस अच्छी खबर से कितना खुश हुआ होगा। उसने तुरंत ही तीनों पेड़ों की छालों को पीसकर और उनमें उनकी पत्तियों का रस मिलाकर लड्डू बना लिए, जैसा कि चिड़ियों ने कहा था। उसने उन तीनों लड्डुओं के ऊपर निशान लगा लिए कि किस लड्डू से क्या काम होता था, ताकि वह कहीं भूल न जाए। फिर वह लेट गया और सो गया। पर सुबह जब वह उठा तो बहुत दुखी था। ओ अल्लाह मुझे बचाओ, ओ अल्लाह मुझे बचाओ। अल्लाह ने उसकी प्रार्थना सुनी। एक बहुत बड़ी चिड़िया उस जगह पर उड़ती हुई आई जहां वह सो रहा था। सो वह डर के मारे अपने को उससे बचाने के लिए वहां से भागकर एक पेड़ के खोखले तने में घुस गया। चिड़िया ने भी उसको छोड़ा नहीं। वह उसके चारों तरफ चक्कर काटती रही और सैयद की तरफ बड़े प्यार से देखती रही। सैयद ने सोचा, आखिर यह चिड़िया मेरे साथ क्या करना चाहती है? क्या यह मुझे खाना चाहती है? वह ऐसा सोच ही रहा था कि वह चिड़िया उस खोखले पेड़ के सामने जमीन पर बैठ गई और उसकी तरफ देखा। फिर वह बोली, एक आदमी इस टापू पर आया है। वह बहुत दुख में है, बहुत परेशान है। अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी तो वह मर जाएगा। मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। अगर वह मेरी भाषा समझ रहा है तो वह मेरी टांग पकड़ ले। मैं उसको लेकर कहीं और जहां लोग रहते होंगे और जाऊंगी। अब सैयद तो उस चिड़िया ने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द समझ रहा था। सो यह दिखाने के लिए कि वह उसकी बात समझ रहा था, उसने उसकी एक टांग अपने दोनों हाथों से पकड़ ली। तुरंत ही चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और सैयद को लेकर वहां से उड़ चली। वह मीलों उड़ी और फिर एक बहुत सुंदर से शहर में सैयद को छोड़कर वहां से उड़ गई। चिड़िया को देखने के लिए शहर के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, पर चिड़िया तो उड़ गई थी। वहां तो अब केवल सैयद ही खड़ा था। सो उन लोगों ने सैयद से ही बहुत सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? सैयद ने उनके इन सब सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दिया। उसके जवाबों ने वहां के लोगों के दिलों को इतना छू लिया कि वे उसके लिए कपड़े और खाना लेकर आ गए और उसको अपने घर रहने के लिए कहा, जब तक उसका कोई और इंतजाम ना हो जाए। उसके वहां पहुंचने के कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वहां के राजा की बेटी के बहुत जोर से सिर में दर्द हुआ, जो किसी तरह से ठीक ही नहीं हो रहा था। शहर के सारे डॉक्टर बुलाए गए, पर कोई भी उसके सिर दर्द का इलाज न कर सका। उसे कई दवाइयां खिलाई गई, पर कोई दवा काम नहीं की। उसका वह भयानक सिर दर्द चलता रहा। अब राजा को अपनी बेटी की जिंदगी की चिंता होने लगी। सो उसने सारे राज्य में मुनादी पिटवा दी कि जो कोई राजकुमारी का सिर दर्द ठीक कर देगा वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा और अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। सैयद को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अब उसको अपने सामने इज्जत, शान और ताकत का रास्ता खुलता दिखाई दिया। वह तुरंत ही महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने चौकीदार से कहा कि वह राजा को खबर दे कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है जो महल में आने की इजाजत चाहता है। वह कहता है कि वह राजकुमारी का सिर दर्द ठीक कर देगा। राजा ने जब सैयद का यह संदेश सुना तो चौकीदार से कहा कि उस आदमी को तुरंत यहाँ लेकर आओ। सैयद राजा के पास गया तो राजा ने सैयद से पूछा, ओ लड़के, क्या तुम्हारे पास मेरी बेटी के सिर के दर्द की दवा है? मेरे राज्य के कई डॉक्टरों ने उसको कई दवाइयां देकर देख ली, पर उसे किसी से भी फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे पास उनकी दवाओं से अच्छी ऐसी कौन सी दवा है जो तुम यह दावा करते हो कि तुम उसका सिर दर्द ठीक कर दोगे?
सैयद बोला, योर मैजेस्टी, मेरे पास बहुत अच्छी दवा है, आप राजकुमारी जी को बुलाएं। अल्लाह ने चाहा तो 5 मिनट के अंदर अंदर वह ठीक हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी भाषा सफल करें। कहकर राजा ने अपनी बेटी को बुलाया। राजकुमारी बहुत जोर जोर से कराहती हुई वहां आई। वह बहुत कमजोर और परेशान दिखाई दे रही थी। सैयद ने उसको उस पेड़ की चूरा की गई छाल का लड्डू देते हुए कहा, जिस पर पहली चिड़िया बैठी थी, इसे जोर से सूंघो। राजकुमारी ने उसको जोर से सूंघा तो तुरंत ही उसका सिर दर्द चला गया। राजा, राजकुमारी और जितने भी लोग वहां मौजूद थे, सभी यह जादू देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सैयद से पूछा कि वह कौन था, उसके राज्य में कब आया था और वहां वह आया ही क्यों था। सैयद ने उसको सब कुछ बता दिया। उसकी कहानी सुनकर राजा को उसमें बहुत रुचि हो गई, यहाँ तक कि उसने अपने नौकरों को अपने महल में ही उसके लिए कमरे तैयार करने का हुक्म दिया। समय आने पर उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और दहेज में आधा राज्य भी दे दिया। धीरे धीरे सैयद पूरे राज्य पर ही राज करने लगा, क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो चला था और अपनी इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। अपनी इस इज्जत मिलने और अमीर बनने में सैयद उस सुंदर लड़की को नहीं भूला था जिसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। उससे उसकी बदला लेने की बड़ी इच्छा थी। उसकी वह इच्छा इतनी बढ़ी कि वह अपने ससुर के पास गया और उससे प्रार्थना की कि वह उसको जाने दे, ताकि वह उन डाकुओं को सजा दे सके जिन्होंने रास्ते में उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। राजा पहले तो उसको यह इजाजत देने से कुछ हिचकिचाया, पर जब सैयद ने उससे बार बार प्रार्थना की तो उसने उसको इजाजत दे दी। सैयद ने अपने साथ बहुत सारे आदमी लिए, बहुत सारा पैसा लिया और सीधा उस लड़की के घर चल दिया जिसने उसको धोखा दिया था। उससे मिलने पर उसने उससे कहा, प्रिय, मैं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढता रहा, तुम मुझे इस तरह बर्बाद होने के लिए वहां क्यों छोड़ आई? अगर अल्लाह की मेहरबानी मेरे ऊपर नहीं होती तो मैं आज यहां नहीं होता। लड़की बोली, यह तो मेरा सबसे बड़ा पाप था। मैं बेवकूफ थी, मैं डर गई थी, और जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं तुमसे उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। ये शब्द उस लड़की ने कांपते हुए कहे, क्योंकि अब उसे उससे डर लगने लगा था। उसने सोचा, मैं 2 बार तो बच चुकी हूं, पर कौन जानता है कि अब यह मेरे साथ क्या करेगा। एक रात जब वह लड़की सो रही थी तो सैयद ने वह लड्डू निकाला जो गधा बना देता था और उसकी नाक के नीचे लगा दिया। धीरे धीरे उसका शरीर एक गधे के शरीर में बदलने लगा। जैसे ही उसका शरीर गधे के शरीर में बदला, उसने देखना शुरू कर दिया। सैयद को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने अपना बदला उससे ले लिया था। उसने घर की सारी चाबियां ढूंढी, उसके सारे कमरे, अलमारियां और बक्से खोले और अपना सामान ढूंढा। उसको अपना सब सामान भी मिल गया और चिड़िया का सिर भी। उनको उसने गट्ठ में बांधा और अपने नौकरों को दे दिया और उनसे अगले दिन वहां से चलने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। वह गधा भी उसने उन्हीं की देखभाल में रखवा दिया। जब बूढ़ी दाई ने उसको अगले दिन जाते देखा तो पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वह बोला, तुम्हारी मालकिन ने मेरा सारा सामान लूट लिया, अब मैं यहां रुककर क्या करूं? कहकर वह वहां से भाग गया। दाई बोली, नहीं, कभी नहीं, मेरी मालकिन ऐसा नहीं कर सकती। जरूर यह काम किसी दूसरे ने किया होगा, या फिर अगर मेरी मालकिन ने तुम्हारा यह पैसा लूटा है तो वह मजाक में लूटा होगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि वह उसे तुम्हें जल्दी ही लौटा देगी। तुम मत जाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। मेरी मालकिन जब आएगी और उसे पता चलेगा कि तुम छोड़कर चले गए हो तो वह बहुत नाराज होगी। सैयद बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। दोपहर तक सैयद चलता रहा और दोपहर को उसने कुछ बड़े पेड़ों के नीचे आराम किया जो एक सुंदर नदी के किनारे लगे हुए थे। उसने अपने पास खड़े एक नौकर से कहा कि वह उसको थोड़ा पानी लाकर दे। जब नौकर पानी लाने जा रहा था तो एक गांव वाला चिल्लाया, ये पानी तुम अपने मालिक को मत देना, ये बहुत ही तेज जहर है। तुम्हारे मालिक या कोई और भी इसका एक घूंट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यहाँ से कुछ दूर ऊपर की तरफ चले जाओ, वहां तुम्हें पीने के लायक पानी मिल जाएगा। सो वह नौकर नदी के ऊपर की तरफ चल दिया। इधर सैयद ने देखा कि उसके नौकर को पानी लाने में देर हो रही है। इस देरी की वजह न जानते हुए सैयद उससे बहुत गुस्सा था और बहुत जल्दी में था। सो उसने उससे पूछा, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? नौकर बोला, मालिक, जब मैं वहां से पानी ले रहा था तो एक गांव वाले ने मुझसे वहां से पानी लेने मना किया। उसने कहा, वहां का पानी जहरीला है। उसने यह भी कहा कि मैं नदी के ऊपर की तरफ जाऊं
और आपके पीने के लिए वहां से पानी लेकर आऊं। मुझे इसीलिए देर हो गई सरकार। सैयद बोला, यह तो बड़ी अजीब सी बात है। गांव के किसी आदमी को बुलाओ और इसकी वजह पता लगाओ। गांव के कई लोगों को बुलाया गया और उनसे वहां के पानी के जहरीले होने की वजह पूछी गई, पर कोई भी उसकी ठीक वजह न बता सका। सारे गांव वाले बस इतना ही जानते थे कि उस नदी में एक खास जगह का पानी जहरीला था। सो सैयद ने वहां उस जगह को खोदने का हुक्म दिया। उसने गांव से कुछ मजदूर बुलवाए और उनको उस जगह को खोदने पर लगा दिया। वहां की खुदी हुई मिट्टी उसने गधे पर लदवाकर दूर करवा दी। इस तरह उस नदी का पानी साफ करवा दिया गया। लोग उसके इस काम से बहुत खुश हुए। गधे ने पूछा, तुमने मुझे इतना नीचा काम करने के लिए क्यों दिया? क्या तुम्हारे लिए यही काफी नहीं था कि तुमने मुझे जानवर में बदल दिया? यह और बोझा मेरे सिर पर क्यों? सैयद ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसने फिर अपनी यात्रा शुरू की और सीधा अपने ससुर के राज्य में ही जाकर रुका। उसको देखकर शहर में बहुत खुशियां मनाई गई। उसने वहां बहुत अक्लमंदी से राज्य किया और जल्दी ही वहां का बहुत लोकप्रिय राजा हो गया। कुछ समय बाद जब वह बहुत लोकप्रिय हो गया और उसकी बहुत इज्जत हो गई, जो एक सुंदर और नीच लड़की को आकर्षित कर ले, तो उसने उस गधी को फिर से लड़की में बदलने का निश्चय किया। सो उसने उसको दूसरा लड्डू सूंघने के लिए दिया। दूसरा लड्डू सूंघते ही वह फिर से सुंदर लड़की बन गई। उसने पूछा, प्रिय, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सैयद बोला, क्योंकि मैं तुम्हें पाठ पढ़ाना चाहता था। अब तुम मेरी ताकत के बारे में जानो और जानो कि मेरे खिलाफ जाना कितना खतरनाक है। साथ में मेरा प्यार भी देखो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे लायक एक घर बनवा रखा है। तुम वहां जाकर रहो और जो तुम्हें चाहिएगा वह तुम्हें वहां मिल जाएगा। वह लड़की राजी हो गई और फिर हमेशा के लिए सैयद की वफादार रही। सैयद और सईद मिले। अब सैयद ने अपने भाई को ढूंढने में अपनी सारी कोशिशें लगा दी। उसने अपने कई दूत दुनिया भर में भेजे और उसको बहुत सारा इनाम देने का वायदा किया जो भी उसके भाई को ढूंढ कर लाएगा। खुशकिस्मती से इनमें से एक दूत उस देश में जा पहुंचा जहां सईद राज कर रहा था। उसने उसे इस तरह से ढूंढा। एक रात वह एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी में रुका। उसको सईद से सहायता मिलती थी। उसने उससे पूछा, माँ, तुम अपना गुजारा कैसे करती हो? बुढ़िया बोली, हाँ, तुम ये पूछ सकते हो। जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, पर हमारा राजा बहुत ही न्यायपूर्ण और अच्छा है। वह रोज बूढ़ों, गरीबों और बीमार लोगों को दान देता है। अगर वह यह दान न देता तो हम में से बहुत लोग मर जाते। अल्लाह का शुक्र है, राजा का शुक्र है। तुम्हारा राजा कौन है? क्या वह इसी देश का है? उसके माता पिता कहाँ रहते हैं? बुढ़िया बोली, यह तो मुझे पता नहीं। लोगों का कहना है कि वह कहीं दूर देश से आया है। जब वह अपने भाई के साथ आ रहा था तो वह रास्ते में उससे बिछड़ गया। वह अपने भाई को बहुत प्यार करता था। उसने चारों तरफ अपने बहुत सारे दूत भेजे, पर उसको अपने भाई और पिता के बारे में कोई खबर नहीं मिली। क्या मैं तुम्हारे राजा से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा हर समय सबकी सुनता है। जो भी चाहे उसके पास कभी भी जा सकता है और उससे बात कर सकता है। सो अगले दिन सुबह जैसे ही उसने सुना कि राजा जाग गया, वह महल गया और प्रार्थना की वह राजा से मिलना चाहता है। नौकर ने सोचा कि वह शायद किसी खास काम से आया होगा। सो वह उसको राजा के खास कमरे में ले गया। वहां जाकर दूत ने राजा को बहुत नीचे तक झुककर आदाब किया और बोला, आपके भाई सैयद ने मुझे आपके पास भेजा है। अल्लाह ने उनको बहुत दौलत दी है और उनको एक बड़े और ताकतवर राज्य का राजा बना दिया है, पर उनको दिन और रात कभी भी चैन नहीं है जब तक वह आपके बारे में न जान ले। जब सईद ने यह सुना तो वह तो भाई के प्रेम में इतना डूब गया कि उसके मुंह से तो बोली ही नहीं निकली। उसने फिर कुछ देर तक दूत से बातें की। फिर उसने अपने वजीर को बुलाया और उससे कहा कि वह उस दूत को बहुत बढ़िया कपड़े पहनाए और देखे कि जो उसे चाहिए था वह उसको दे दिया जाए। उसने वजीर को यह भी बताया कि उसको उसके कितने दिनों से खोए हुए भाई की खबर मिल गई है। सैयद फला फला राज्य का राजा है और वह उसको तुरंत ही देखने जाना चाहता है। सो उसकी यात्रा के लिए पूरा इंतजाम किया जाए। वजीर इस यात्रा के लिए कुछ अनमना था, क्योंकि उस देश को जाने के लिए बीच में और कई देश पड़ते थे जिनके राजा सईद के दुश्मन थे। इसलिए उन्होंने राजा से वहां न जाने के लिए कहा और केवल अपना संदेश भेजने के लिए ही कहा, क्योंकि उनको उसका भाई उससे ज्यादा ताकतवर लगा। सईद ये सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ, हालांकि ये जानकर खुशी हुई कि उसके वजीर बहुत अक्लमंद थे।
सो उसने दूत को तुरंत ही अपने भाई के पास लौट जाने के लिए कहा और उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा। फिर उसको वापस आकर उसको सब कुछ बताने के लिए कहा। 1-2 दिन आराम करने के बाद दूत वहां से चला गया। वह अपने देश सुरक्षित पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने मालिक को बताया कि वह उनके भाई से मिलकर और उनको सुनकर आया है। सैयद तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने दूत को बहुत सारा इनाम दिया। फिर उसने तुरंत ही आसपास के देशों को, जो उसके और उसके भाई के राज्यों के बीच में पड़ते थे, जीतने का प्लान बनाया। उसने अपने भाई को खबर भेजी कि वह अपनी तरफ के देश जीत ले और वह अपनी तरफ के देश जीत लेगा। क्योंकि वे दोनों ही अमीर और ताकतवर थे, इसलिए उन देशों को उन्हें जीतने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने वे सब देश जीत लिए। इन सब देशों को जीतने के बाद जब ये दोनों भाई मिले तो उनकी खुशी का अंदाजा कौन लगा सकता है। कहानी शिराज का एक आदमी। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक शिराजी कश्मीर घूमने गया। वहां जाकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने गया और उसके घर 3 दिन ठहरा। इस दोस्त को अपनी मेहमान नवाजी पर बहुत घमंड था। सो उसने अपने मेहमान की खातिर करने के लिए शाम को एक बहुत शानदार दावत का इंतजाम किया। जब वे खाना खा रहे थे तो उसको यह आशा थी कि उसका मेहमान उसके खाने की तारीफ करेगा। शिराजी ने भी यह भांपते हुए कि उसका दोस्त उससे क्या आशा कर रहा था, कुछ देर बाद बोला, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, पर हमारे देश के खाने से इसका कोई मुकाबला नहीं था। फिर कुछ और बातें हुई और दोनों उठ गए। शिराजी का दोस्त शिराजी की इस बात पर इतना परेशान हुआ कि रात को उसे नींद नहीं आई। सारी रात वह उसको उससे भी अच्छा और महंगा खाना खिलाने के बारे में सोचता रहा। सुबह होने से पहले ही वह उठा और अपने रसोइये को बुलाकर उसको ऐसा खाना बनाने का हुक्म दिया जो उसने सोचा कि वह खाना उसके दोस्त के देश में खिलाए जाने से यकीनन ज्यादा अच्छा होगा। सब चीजों के बनाने के लिए उसने उसको बड़ी बारीकी से समझाया ताकि उसका दोस्त यह कह सके कि कम से कम वह खाना उसके देश में खिलाए जाने के बराबर का था। और अगर ऐसा हुआ तो उसने रसोइये को 10 रुपये इनाम देने का वायदा किया। पर उसकी यह कोशिश भी बेकार ही गई। उसका उस दिन का खर्चा और तैयारियां उसके खाने को उसके दोस्त के देश के खाने के मुकाबले तक का न ला सकी। उस दिन भी शिराज ने उस खाने को अपने देश के खाने से नीचा बताया। इसमें रसोइये का कोई दोष नहीं था। इससे अच्छा खाना तो न कोई बना सकता था और न किसी को खिला सकता था। शिराज के कश्मीरी दोस्त ने सोचा कि शायद उसका यह रसोइया कुछ अच्छा खाना नहीं बना पाया। सो उसने तीसरे दिन एक और अच्छे रसोइये को बुलाया और उससे पहले 2 दिनों से भी ज्यादा और ज्यादा अच्छा खाना बनाने के लिए कहा। साथ में उसने उससे यह भी कहा कि अगर उसके मेहमान को उसका खाना पसंद आया तो वह उसको 20 रुपये इनाम के देगा। इस पर भी शिराजी ने यही कहा, दोस्त, हमारे देश में जैसा खाना बनता है यह उसके मुकाबले का नहीं है। 3 दिन बाद शिराजी अपने देश वापस चला गया। कुछ साल गुजर गए। एक दिन शिराजी का कश्मीरी दोस्त घूमते घूमते शिराजी के देश पहुंच गया। वहां वह शिराजी के घर ठहरा। शिराजी उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बड़ी आवभगत की। उसने भी अपने दोस्त अपने घर में कम से कम 3 दिन रुकने की प्रार्थना की, जो उसके दोस्त ने मान ली। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने के बाद दोनों दोस्त पाइप पीने बैठे और बातें करने लगे। इस बीच खाना बनकर तैयार हुआ। शिराज का दोस्त इस आशा में बैठा रहा कि देखे इसके घर में कैसा खाना बनकर आता है, किस तरह शिराज का खाना मेरे खाने से ज्यादा अच्छा है। आखिर खाने का समय हुआ और खाना लगा। कश्मीरी का गुस्सा और आश्चर्य तो 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उसने देखा कि वहां तो उसके सामने केवल चावल की एक बड़ी प्लेट थी जिस पर इधर उधर कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी। पहले तो उसको लगा कि वह सपना देख रहा है। फिर उसने यह पक्का करने के लिए अपनी आंखें मली कि वह वाकई सपना देख रहा है या नहीं। उसने देखा कि वह सपना नहीं देख रहा। चावल और सब्जी से भरी हुई प्लेट अभी तक उसके सामने ही थी। उसने फिर से अपनी आंखें मली, अपनी उंगलियां भी चटकाईं, पैर फैलाए, पर उसके सामने अभी भी वही प्लेट रखी हुई थी। इसमें अब उसे कोई शक नहीं रह गया था। तो यह था उसका खाना जो उसने उसकी मेहमानदारी में तैयार करवाया था। उसने सोचा कि शायद यह खाना उसने जल्दी में तैयार करवाया होगा, इसलिए ऐसा होगा। कल को वह उसके लिए और शानदार खाना तैयार करवाएगा। कल भी आया, फिर तीसरा दिन और फिर चौथा दिन। इन सारे दिनों में वही खाना उसके सामने लाया गया। आखिरी दिन जब शिराजी के दोस्त ने खाना खाया
तो उससे शीराजी से यह पूछे बिना न रहा गया कि उसकी दावतें शीराजी के खाने से किस तरह से नीची थी। शीराजी बोला, हम शिराज के लोग बहुत सादे से लोग हैं। हम अपने देश और अपने घर में मेहमानों का स्वागत करते हैं। तुमने हमको देखा हमारे साथ खाना खाया, परसों भी, कल भी और आज भी। हम लोग हमेशा इसी तरह से रहते हैं। पर जो खाना तुमने मुझे खिलाया वह केवल एक दिन के लिए तो ठीक था, पर कोई भी आदमी वैसा खाना हमेशा नहीं खा सकता, क्योंकि इस तरह से खिलाने वाले की जेब भी बहुत जल्दी खाली हो जाएगी और मेहमान का पेट भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। दोनों ही हालतें खराब होंगी। इसीलिए मैंने तुमसे वहां यह कहा था। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ रहे होगे। काश मेरी दोस्त उसकी बात समझ गया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।